ये वाला घर नया बना है, बट पता नहीं अभी तक रेंट पे लगना चालू हुआ कि नहीं। टू लेट का साइन दिख तो नहीं रहा। कुछ बिल्डिंग्स ऐसे बनते हैं जो रेंट पे लगने के लिए नहीं बनते हैं, वो सीधा बेचेंगे फ्लैट्स। एनीवेज हमको क्या, हम तो रेंट ही दे पाएँ वही बहुत है। अनदर डे या फिर अनदर नाइट, और पता नहीं मेरी आवाज़ सही आ रही है, लाउड आ रही है, धीरे आ रही है, कैसी आ रही है। क्योंकि मैंने अपना सेटअप जो फिर से चेंज किया है कि DJI का एक्शन कैमरा लेने के बाद से मैं बस अपना वायरलेस माइक यूज़ कर रहा था। मेरे पास है माइक मिनी। उससे पहले गोप्रो पे मैं सोनी का लेवलियर माइक यूज़ करता था, कुछ है उसका मॉडल नंबर ECM-L1 ऐसा कुछ, जो कि एक स्टेरियो माइक है, लेफ़्ट राइट दोनों चैनल से उसमें। तो उसमें जो है 3.5 mm का जैक है और इसमें है टाइप C। बट इसमें क्या है, गोप्रो जैसा कुछ डेडिकेटेड अडेप्टर नहीं लगता है, बस एक नॉर्मल सा माइक अडेप्टर जो कि TRS हो तो वो लग जाता है। तो बजट ऑप्शंस में बोया का एक आता है BYK4, तो वही मैंने लिया है। तो फिर से मैंने अपना सोनी का माइक इंस्टॉल कर दिया है हेलमेट में। ऑल्दो वायरलेस माइक्स कन्वीनियंट होते हैं, कनेक्ट करो कहीं भी लगाओ, हेलमेट में लगाओ, बैग में रखो, एग्जॉस्ट के पास लगा दो। बट यार वो बस छोटे मोटे राइड्स या फिर वो प्लान्ड थिंग्स के लिए सही है। लॉन्ग राइड्स पे थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि याद रखना पड़ता है कि हेलमेट पे माइक लगा हुआ है, उसको चार्ज भी करना रहता है। बाई चांस कभी वो डिस्कनेक्ट हो गया और मैंने नोटिस नहीं किया तो हो गया ख़त्म, चार्ज ख़त्म हो गया तो भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और ये सब रिस्क रहते हैं। तो और मेरे पास बस 2 ही माइक हैं जो मैंने लिया था कैमरे के लिए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई उसको जिस पर्पज़ के लिए लिया था उसके लिए रहने देते हैं, और मैं ये पूरा एक डेडिकेटेड सेटअप ही कर लेता हूँ हेलमेट में, ताकि झंझट ना हो, इतना सोचना ना पड़े कि पहुँचने के बाद माइक को खोल के रखना है, डब्बे में चार्ज लगाना है, ये वो। और जनरली मेरा ये मानना है कि लॉन्ग राइड्स पे जितना चीज़ों को सिंपल रखें उतना अच्छा है, क्योंकि आप अगर दिन का 12-14 घंटा गाड़ी चलाएंगे तो ऑलरेडी आपका ब्रेन फटीग्ड है, उसके ऊपर ये सब चीज़ें सोच के याद रख के कुछ मतलब नहीं बनता। और एक एस्पेक्ट ये है कि अगर मैं उस माइक को बार बार यूज़ करूँगा, चार्ज डिस्चार्ज करूँगा, तो वो जल्दी ख़राब भी होगा, और मैं उनमें से नहीं हूँ कि भाई कुछ भी ख़राब हो जाए तो कल ख़रीद सकता हूँ। बहुत ही ज़्यादा पैसे सेव कर करके एक एक चीज़ ख़रीदी है, तो उसको थोड़ा सेफ रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको कैमरे के साथ यूज़ करना है। बाकी इस माइक का परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा रहता है, थोड़ा लाउडनेस का मुझे देखना पड़ेगा। गेन मैंने रखा है -7 या 8 पे, तो वो एडिटिंग पे बैठने के बाद ही पता चलेगा, और हम उसको थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट करेंगे। एनवायरनमेंट में इतनी धूल है, मतलब ये गाड़ी मैंने कल धुलवाई है, धुलवा के मैं पॉलिश वगैरह करके रखा था गाड़ी को, बट ऑफिस में खड़ी रहती है 6-7 घंटे, और उसके बाद घर आने के बाद भी वो डेली। अरे भाई, कल तक तो ये वाला लेफ़्ट खुला हुआ था, आज बंद कर दिए क्या? खोल रहे हैं क्या अभी? नहीं, बंद कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। तो ऑफिस से आने के बाद डेली कवर करना और फिर से रात को निकालना, कभी कभी शाम को भी निकालना पड़ जाता है गाड़ी। तो जब डेली ऑफिस आना जाना रहता है तो मैं कवर नहीं करता, तो 2 दिन में पूरा धूल हो जाती है गाड़ी, और बार बार गाड़ी को धोना इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल, और धूल के ऊपर कपड़े मारना भी नॉट एडवाइजेबल। ऑल्दो ये वाली गाड़ी मैट कलर है, तो स्क्रैचेस का इतना ज़्यादा
इशू रहता नहीं है, बट फिर भी तो मैं घिसता नहीं धूल के ऊपर कपड़ा, इवन दो माइक्रोफाइबर क्लॉथ ही क्यों ना हो। अरे अरे अरे, सब चले जा रहे हैं निकल के राइट से। फ्लाईओवर तो बनेगा, ट्रैफिक कम होगा, बट बनने के प्रोसेस में जो ट्रैफिक होती है वो थोड़ा सा दिक्कत की बात है। और रात को वो लेफ़्ट साइड खुला रहता था कल तक, पता नहीं आज से क्यों बंद है। और ये कोन्स जो उल्टे पड़े रहते हैं ना, ये काफ़ी डेंजरस चीज़ है। अभी मैं रुक के उसको सीधा कर नहीं सकता, पीछे से गाड़ियाँ आ रही है। पता नहीं इनको इतनी जल्दी किस बात की रहती है। थोड़ा एक लेन में एडजस्ट करके नहीं आ सकते, सामने से घुसना है इसको। BMW 7 सीरीज़ भी, इन सब मामलों में मैं इतना ज्ञान पेलता नहीं, बट थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इरिटेटिंग हो जाता है। तो इंडियन ऑटोमोटिव सीन में धमाकेदार न्यूज़ ये है कि अभी BMW ने अपना छोटा वाला एडवेंचर बाइक लॉन्च कर दी है, F450 GS, जो कि छोटा सा 1300 GS टाइप दिख रहा है। लुक्स काफ़ी बढ़िया है। प्राइस लोग थोड़ा और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट उस हिसाब से तो कम ही है थोड़ा। 3 मॉडल्स हैं, बेस वेरिएंट 4.7, बीच का 4.9, और जो ट्रॉफी वेरिएंट है टॉप ऑफ द लाइन वो है 5.3। मैं चेक कर रहा था बालेश्वर में तो नहीं है BMW। भुवनेश्वर में जो ट्रॉफी वेरिएंट है उसका ऑन रोड प्राइस आ रहा है 6 लाख, और एक्सेसरीज़ के साथ मिला के ईज़िली 7 लाख है, ईज़िली। तो भाई साहब 7 लाख दे के एक 420cc गाड़ी क्या वर्थ इट है? पता नहीं। जिसके पास पैसा है उसके लिए ऑब्वियसली वर्थ इट है। अगर आप सब्जेक्टिवली पावर फिगर्स देखेंगे तो आपको लगा कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस बाइक है पावर और प्राइस के हिसाब से, बट पैसा बस पावर का नहीं है, पैसा है एक एक्स्ट्रा सिलेंडर का, रिफाइनमेंट का, लो एंड पावर का, और ऑब्वियसली BMW बैज का, और बाकी जो बेल्स एंड विसल्स गाड़ी में है, जैसे कि एक बढ़िया सा कंसोल है उसका, जो कि तो मुझे लगता है कि भाई बड़ी गाड़ियों से ही खोल के लगा दिया है, बिल्कुल मस्त लग रहा है। और ये जो रोटेटरी डायल रहता है ना हैंडल बार पे, सिग्नेचर BMW, वो भी है, ट्रॉफी वेरिएंट में तो है, बाकी नीचे वाले वेरिएंट्स में मुझे पता नहीं। और उसके बाद एक ERC करके आया है टेक्नोलॉजी, आप क्लच लेके फर्स्ट गियर पे गाड़ी चढ़ा दिए तो उसके बाद आपको अप शिफ्ट करना है, डाउन शिफ्ट करना है, कुछ भी करना है, बिना क्लच के कर सकते हैं, विथ क्लच भी कर सकते हैं। बट उसका एक कॉन जो दिख रहा है वो है डाउन हिल पे, अगर आप इंक्लाइन पे खड़े हैं तो गाड़ी पीछे आ रही है। तो ये वाला टेक्नोलॉजी जो बड़ी गाड़ियों में है BMW के, उनमें हिल होल्ड असिस्ट भी है। तो ये दो टेक्नोलॉजी मिलके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहे हैं, बट इसमें हिल होल्ड नहीं है, इसलिए लोग बोल रहे हैं कि इंक्लाइन पे गाड़ी खड़े नहीं हो रही, पीछे आ रही है नीचे। तो मैंने तो चलाया नहीं, बट ऐसे ही बोल रहा हूँ देख के रिव्यूज़ वगैरह थोड़े बहुत। अभी लॉन्च इवेंट पे बहुत सारे लोग गए हुए थे तो वही बोल रहे थे। जिसके पास एक बड़ी गाड़ी है ऑलरेडी और वो उसको डेली चला नहीं सकता, उसके लिए तो बढ़िया है ऑप्शन। बाकी होता क्या है ना कि बाइक तो ले लेते हैं, बट उसका मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि, और अगर स्पेशली हम बजट को जब थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रेच कर देते हैं, तो लेट्स से मैंने जब हिमालयन ली थी उड़ीसा में, मुझे पड़ा था 3.5 विथ ट्यूबलेस स्पोक व्हील एड ऑन। तो ऑनेस्टली बताऊँ तो 3.5 लाख एक बाइक के लिए मेरे लिए उस टाइम पे ऑलमोस्ट 1.5 साल का सेविंग्स था, और मेरे पास पूरे पैसे थे नहीं, तो थोड़ा सा मुझे दोस्तों से लेना पड़ा था। तो ऐसा कह सकते हैं कि मैंने अपना बजट स्ट्रेच किया। तो उसके बाद क्या होता है कि छोटे मोटे खर्चे गाड़ी के लगे रहते हैं, सर्विस का छोड़ दो, एवरेज एक 5,000 पकड़ लेते हैं। फिर जो सबसे बड़ा शौक मुझे लगा वो था इंश्योरेंस रिन्यूअल।
7,600 रुपये या फिर ऐसा कुछ दिया मैंने 1 साल के बाद ओन डैमेज के लिए, ऑब्वियसली विथ एड ऑन्स। 2,500 का था बेसिक, 3,500 का था जीरो डेप, और 100-200 रुपये का कुछ एड ऑन था। और व्हील का लिया था मैंने एड ऑन, व्हील एलॉय एंड टायर्स का, उसका पड़ा था 750 रुपये। क्यों लिया? क्योंकि हिमालयन का जो ट्यूबलेस स्पोक रिम्स हैं वो 40,000 का आते हैं अभी, अगर गाड़ी के साथ नहीं लेके अलग लेंगे तो इसीलिए लेना पड़ा। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड खर्चे होते हैं बाइक्स के, जो आप एक्स्ट्रा पे करके गाड़ी थोड़ा स्ट्रेच करके ख़रीदे, फिर अगर ऐसा खर्चा होगा तो थोड़ा सा फील होता है। 7 लाख में ऑब्वियसली एक कार आ जाएगी अच्छी खासी, तो वही जिसके पास ऑलरेडी कार है वो ये बात क्यों सोचेगा कि 7 लाख में कार आ जाए। तो वैसे लोग तो ख़रीदेंगे। मेरे एक दोस्त है जो कि 1-1.5 साल से बैठा हुआ है उस गाड़ी के लिए, कब लॉन्च होगा कब लॉन्च होगा। तो वो बहुत खुश है, वो लेने वाला है इसी साल। ओह, इनलाइन ये इनलाइन बहुत ही बढ़िया साउंड करती है, प्यारी, बिल्कुल सूथिंग, उतना हार्श नहीं होता साउंड कि इरिटेटिंग लगे, मस्त लगता है। तो क्या बोल रहा था मैं भूल गया, टॉपिक से इधर उधर होता रहता हूँ मैं। हाँ, तो जिसके पास अंधा पैसा है, शौक़ है, मन था बहुत दिनों से BMW लेनी है, तो उनके लिए परफेक्ट है। $450 का और एक जो है बहुत ही बड़ा एडवांटेज है वो है उसका वेट, 178 kg है शायद। तो KTM 390 एडवेंचर से भी हल्का है, तो आप समझ लीजिए कि कैसा परफॉर्मेंस होगा गाड़ी का। बट मेरे हिसाब से एक 21 इंच व्हील का भी ऑप्शन रखना चाहिए था। इसमें ट्रॉफी में भी 21 नहीं है, 19 इंच का फ्रंट व्हील है। तो ये लोग रैली राइडिंग प्रमोट नहीं कर रहे हैं, जो इंडिया में अभी बूम हो रहा है टूरिंग का, तो उसके लिए बेस्ट है। क्योंकि ऑन रोड 21 इंच व्हील थोड़ा डिसएडवांटेज देता है फ्लिकेबिलिटी में। तो अगर हम एवरेज आउट कर दें सब सिनेरियोस, तो 19 इंच सबसे बढ़िया मिडिल ग्राउंड है, ना छोटा ना बड़ा। तो यही एडवांटेजेस तो हैं, गाड़ी बढ़िया है, नो डाउट BMW है। बट वही, आपके पास 7 लाख पड़ा है और आपको बाइक लेनी थी, आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। बट आपके पास 2 लाख का बजट था तो आप ऑब्वियसली 7 लाख खर्चा ना करिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। फिर आपका पैसा, आपकी मर्ज़ी। चलो अभी ऑफिस घुसना है, कैमरा बंद करते हैं। कभी कभी ऐसे रुकना भी थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि पीछे जो बंदे आते हैं ना, 1-2 वीडियो मैंने देखा है, ट्रैफिक में बंदा रुका, पीछे से कोई आके ठोक दिया। तो आइदर मैं पूरा राइट साइड में रुकता हूँ, और या फिर रुकता हूँ तो बीच में हेज़र लाइट ऑन करके रुकता हूँ। यहाँ पर रोज़ रोज़ पानी कहाँ से आ जाता है मुझे समझ में नहीं आता। कि आगे भी रोड पे पानी होगा। आज वैसे मैं सोच रहा था कि थोड़ा राउंड लगाने जाऊँ हाईटेक सिटी के तरफ, बट आज मुझे कुछ काम है। आज एक्चुअली मुझे अपना रूम शिफ्ट करना है। मैं जहाँ अभी रह रहा हूँ वहाँ पर मैं 2 साल से रह रहा हूँ। 2024 फरवरी मैं आया था, तो 2 साल से ज़्यादा हो गया। तो मैं जिधर रहता था वहाँ पर ओनर के कोई रिलेटिव आने वाले हैं रहने के लिए लॉन्ग टर्म।
तो उन्होंने मुझे बोला था फेब में कि नेक्स्ट मंथ छोड़ देना, क्योंकि मेरा 1 महीने का एडवांस था। तो उन्होंने बोला था मार्च एंड तक छोड़ने के लिए, बट मार्च के महीने में मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैंने उनसे बोला था कि मार्च एंड नहीं, अप्रैल एंड में छोड़ दूँगा। और आज है May 1। जहाँ पर मैं जा रहा हूँ वहाँ के टेनेंट्स भी मतलब आज छोड़ने वाले हैं। वो 30 को छोड़ने वाले थे, बट एट द एंड उन्होंने बोला कि हम 1 के मॉर्निंग में छोड़ के जाएंगे 10 बजे तक। तो शिफ्टिंग मॉर्निंग में नहीं हो पाएगी, आफ्टरनून में होगी। तो दिन भर सोने को टाइम नहीं मिलेगा और ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बट सब चीज़ें समेटने को थोड़ा हैसल है। तो बेटर मैं अभी सो जाऊं थोड़ा। वो गाड़ी फुटपाथ पे कैसे चढ़ी भाई? तो बेटर ये होगा कि मैं अभी मे बी 3-4 घंटे एटलीस्ट सो जाऊं। 10 बजे के अंदर उठ के चीज़ें समेट के आफ्टरनून तक निकल जाना है। गेड़ी किसी और दिन मार लेंगे रात को। और आज रात को शिफ्ट भी है ना, तो सोऊंगा नहीं तो आज रात को दिक्कत हो जाएगी। मुझे लग रहा था इस रूट पे 3 फ्लाईओवर बन रहे हैं, बट मुझे अभी ऐसा लगने लगा है कि ये इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि ये वहाँ से स्टार्ट होके पूरा यहाँ तक बंद कर रखा है इन लोगों ने। तो एक ही फ्लाईओवर पूरा उधर से पीछे तक खींच देंगे लग रहा है। क्लच पे थोड़ा ऑयल देना पड़ेगा। इसको क्या हुआ भाई? क्या हुआ? हमको जाना है राइट, और राइट है रेड, तो थोड़ा वेट करेंगे हम। अरे गलती कर दी मैंने, आगे चला आया तो दिखेगा कैसे? अभी उनके लिए ग्रीन होगा। नाइस, 13 सेकंड्स। बच्चा चला रहा है क्या गाड़ी? अरे ये मुझे ये समझ में नहीं आता, ये हाई बीम लो बीम पे है या फिर सच में हाई बीम पे होते हैं ये लोग? मैं तो खुद पे डाउट करता हूँ कभी कभी। ये वाला बंदा सही है। महावीर मोटर्स, मैंने कभी नोटिस नहीं किया था इस शोरूम का नाम क्या है। गाड़ी चलाते चलाते भूल गया कि वीडियो एंड भी करना है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।